हेलो फ्रेंड्स, आगे चलूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो सवाल लिया था, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर का महत्व क्या है। और हमने देखा था कि गवर्नमेंट को भी ये इंडेक्स नंबर का इसलिए महत्व है कि जब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाएगा तो जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, पगार नक्की करना है, पेंशन नक्की करना, तो कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को पहले ये भी देखना पड़ता है कि देश का जो प्राइस इंडेक्स है, प्रोडक्शन इंडेक्स है, जो रियल इंडेक्स है, ये किस तरफ जा रहा है। तो इंडेक्स नंबर इज वेरी मच यूजफुल टू गवर्नमेंट टू फाइंड आउट द ट्रेंड, कि दिशा किस तरफ है, हर चीज का, प्रोडक्शन का, प्राइस का, वगैरह का। आगे का अपने को फोरकास्टिंग करना है फ्यूचर के लिए। कुछ इन्फ्लेशन यानी जो प्राइस राइज होता है उसको दबाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लेने चाहिए, इसके लिए भी इंडेक्स नंबर का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। आज मैं एक और नए सवाल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमको कंस्ट्रक्ट करना है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कैसे करना, P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0, याद आया क्या? किया था, तेरे को बोला था लिखना। आज भी तू लिखने की मेहरबानी करके तैयारी रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल मुझे मौका मिलेगा तो मैं कराऊंगा तुझे। ठीक है, चलो। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर अपने को तैयार करना है, यानी कि कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, प्लीज सी। मैं आगे बढ़ूंगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेरा जो सवाल है उसके तरफ आगे बढ़ रहा हूं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर कंस्ट्रक्शन। एक, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या है बच्चा। व्हाई यू वांट टू डू दिस फाइंडिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स यानी दर्शक। द पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, इट्स स्कोप एज वेल एज विच वेरिएबल, आप क्या चीज, वेरिएबल यानी चीज, गेहूं, चावल, कंप्यूटर, बुक्स, कोई भी चीज, वेरिएबल्स इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड, कि किस चीज का इंडेक्स नंबर आप बनाना चाहते हो, किस चीज के लिए आप ये गिनती करना चाहते हो, शुड बी क्लियरली डिसाइडेड। पहले ये नक्की कर लो, गेहूं का करना है, चावल का करना है, जमीन का करना है, सोना चांदी, किस चीज का करना है, ये अपने को पहले से मालूम होना चाहिए, ताकि अपन उस दिशा में काम करेंगे। तो द पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, इट्स स्कोप एज वेल एज विच वेरिएबल इज इंटेंडेड, क्या चीज के लिए आप इच्छा कर रहे हो। इंटेंडेड, इच्छा करना। इंटेंडेड शब्द का मीनिंग लिखते रहना। टू बी मेजर्ड, मेजर्ड यानी मापना। शुड बी क्लियरली डिसाइडेड टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट। बाबू जी, आपको रिजल्ट सही तभी मिलेगा, पहले आप नक्की कर लो कि आपका पर्पस क्या है। आगे चलूंगा। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। देखो, इंडेक्स नंबर में हम आज का साल लेते हैं एक, और हम एक पुराना साल लेते हैं। अभी पुराना बोलेगा तो बेस ईयर, जिसको हम रेफरेंस ईयर बोलेंगे, कि उसके आधार पे इस साल में क्या हुआ, उसके आधार पे इस साल में क्या हुआ, तो उसके आधार पे दिस इज द बेस। बेस ईयर इज कॉल्ड रेफरेंस ईयर। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच द कंपैरिजन इज मेड। इस
को ध्यान में रख के कंपैरिजन अपन करते हैं बच्चा। तो जिसको आप प्रिफर करते हो रेफरेंस के लिए, जिसको ध्यान में रख के आप कंपैरिजन करते हो, वो साल को बोला जाता है बेस ईयर। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर। ये क्या है, बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर, ये क्या मतलब निकालता हूं मैं? बेटा देखो, मैं जो साल को सिलेक्ट किया कि 2015, 2010, कोई भी साल, जूना साल, बेस ईयर हमेशा पास्ट का होता है, उसको देख के आज अपन प्रेजेंट का कंपेयर करते हैं। तो जो भी साल को मैं बेस पकड़ता हूं, इट शुड बी नॉर्मल ईयर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉर्मल ईयर? बाबू, उस साल में धरती कम वाला साल नहीं चाहिए, वो साल कोरोना वाला साल नहीं चाहिए, है ना जी? क्योंकि वो तो पूरा लॉकडाउन में बहुत सारे दिन निकल गए, इतने महीने, इतने दिन वगैरह वगैरह, कोई काम धंधा ही नहीं। उसको देख के आप अपना दूसरे साल का कंपैरिजन मत करना, इधर ऐसा लगेगा अरे वाह, दूसरे साल में तो क्या प्रगति हो गई है। पर दूसरे साल में प्रगति हुई नहीं, वो साल में आप नेगेटिव में थे, और क्योंकि उस साल में आप नेगेटिव थे, आपको लगता है मैंने बड़ा काम कर लिया प्रगति का। ऐसा नहीं है। तो जो साल को आप बेस ईयर लो, इट शुड बी द नॉर्मल ईयर। मतलब उस साल में धरती कम, ऐसा कोरोना या कोई भी कुदरती आफत, नेचुरल कैलमिटीज, नेचुरल कैलमिटीज यानी कुदरती आफत नहीं होना चाहिए। और एक खास बात, बेस ईयर बहुत दूरी का भी मत लेना। मान लो आज चल रहा है 2020, तो बेस ईयर 2015, 2016, 2010 यहां तक ठीक है। अभी आप 1947, 1980 इतना जूना जूना बेस ईयर बहुत लेंगे ना, तो वो कंपैरिजन का इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इट शुड नॉट बी टेकन ऑफ टू डिस्टेंट इन पास्ट, एंड इट शुड बी नॉर्मल ईयर। ये बात भी ध्यान रखना है। चलता हूं बच्चा आगे। तो इंडेक्स नंबर की मैंने आपके सामने बात किया, एक छोटा मोटा डू यू नो करके दिया है, उसका कोई ज्यादा मुझे जरूरत नहीं लगता है। नो प्लीज कमेंट ऑन दैट। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। पहले तो इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या है, दूसरा उसका बेस ईयर बहुत जूना नहीं लेना चाहिए, बेस ईयर सही सिलेक्ट करो, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। तीसरा, सिलेक्ट द आइटम्स। गोल्ड का इंडेक्स नंबर आपको ढूंढना है, सिल्वर का ढूंढना है, गेहूं का, चावल का, कपड़े का, जमीन का, किसका इंडेक्स नंबर ढूंढना है जी? सिलेक्ट द आइटम्स। मैंने एक बार बोला है, बाबूजी जीवन जरूरत अंदाज से 40 चीज होता है, और थोड़ा कम करो तो 25 चीज। और मैं सच बोलता हूं, अगर जो सही गवर्नमेंट में दम है ना दुनिया भर की, तो वो 25 चीज, 40 चीज जो भी अपन नक्की करता है, उसका प्राइस जीवन में कभी बढ़ना ही नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग मिल्क उसके अंदर, क्योंकि बच्चे को चाहिए। बच्चा, आप हर चीज का भाव बढ़ाओ, जितना मांगता है उतना बढ़ाओ, चलो जाओ, कोई खटपट ही नहीं। ये मेन चीज को छोड़ दो। आप बोलेंगे सर आपके, ये सच्ची बात सोच लो तू। जो गरीब है, मध्यम वर्ग के लोग है ना, उसको ये जो जरूरी चीज है भाई, वो मिल जाए तो उन लोग बड़े अपना जीवन सुखी से मना लेंगे। उसको गोल्ड खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, फ्लैट पे फ्लैट खरीदना, जमीन, नॉट इंटरेस्टेड। तुम लो जिसको लेना है लो। आप उसकी जो जीवन जरूरत है, मैक्सिमम 25 से 40 चीज पकड़ के रखिए, उसका भाव जिंदगी में कभी नहीं बढ़े। चलो वचन दे दो, आय कर गवर्नमेंट माइका लाल, दुनिया भर के लिए लागू पड़ता है। बाबू जी, हर चीज मानवता के लिए होना चाहिए यार। कुछ तो सोचो, अभी आप नेसेसरी के भाव बढ़ाते जाएंगे, तो बच्चा वो गरीब इंसान, मध्यम वर्ग का इंसान जाएगा तो किधर जाएगा? अपना नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। इंडेक्स नंबर किस आइटम का आप करना चाहते हैं? It is necessary to select a sample of number of items to be included in the construction of index number. कौन सी आइटम्स आप लेना चाहते हैं? For example, in construction of a price index, it is impossible to include each and every commodity. बेटा हर चीज का तो अपन वो नक्की नहीं कर सकते ना।
जितनी चीज है सर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ऑल, ये मतलब नहीं होता ना। तो आप इंडेक्स नंबर में कौन सा वेरिएबल यानी कौन सी चीज लेना चाहते हो टू इंक्लूड ईच एंड ऑल, दैट इज नॉट पॉसिबल। द कॉमोडिटी शुड बी सिलेक्टेड, should be should represent बाबूजी द टेस्ट, द हैबिट एंड द कस्टम ऑफ द पीपल, कि लोगों को क्या चाहिए, उसका टेस्ट क्या है, उनके हैबिट्स क्या है, उनके कस्टम क्या है, उनकी क्या चीज की जरूरत है, उस चीज का इंडेक्स नंबर ढूंढिए। सोच लो, हर इलाके का पब्लिक का थोड़ा टेस्ट, थोड़ा रिक्वायरमेंट, थोड़ा हैबिट अलग होता है। तो हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे तो आप साउथ वाले को देखेंगे तो चावल ज्यादा खाएंगे, नॉर्थ वाले को देखेंगे तो गेहूं ज्यादा खाएंगे, इज रियलिटी। तो हर पब्लिक का रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज का इंडेक्स नंबर आप ढूंढिए, ये मुझे बोलना था। बिसाइड्स ओनली स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड आइटम शुड बी इंक्लूडेड टू गिव बेटर रिजल्ट। ओनली स्टैंडर्डाइज आइटम एंड ग्रेडेड आइटम। अब मैं एक छोटी बात करता हूं, चलो भाई कपड़े का अपने को इंडेक्स नंबर ढूंढना है, ठीक है ना, कपड़ा, ओके, तो कैसे चलो, अरे क्या चले, ये भाई कपड़ा बोलेगा तो हल्के से हल्का से ऊंचा, 5 रुपया मीटर, 10 रुपया मीटर हल्का कपड़ा रहेगा, 5,000 रुपया मीटर वाला भारी कपड़ा। अरे इतनी सारे कपड़े की जाते हैं, कॉटन है, नाइलॉन है, टेरी कॉटन है, टेरी लीन है, क्या क्या नहीं है यार, वुलन है, मेरे को तो जो जितनी जाता है, खादी का कपड़ा, ये वो, सिल्क, कौन सा कपड़े की बात की अपन ने, ये इज द पॉइंट। बाबूजी जब कपड़ा बोला तो कपड़े में भी इतनी जात, वेराइटीज, इतना उसके अलग अलग दाम, तू कौन से कपड़े का इंडेक्स नंबर ढूंढना चाहता है। तो हाँ सर पॉइंट है, इसीलिए सिलेक्ट सम स्टैंडर्ड आइटम्स जो नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीज ले लो। ग्रेडेड आइटम्स, अब मान लो आपने स्टैंडर्ड चीज लेने का पसंद किया, तो उसमें भी ग्रेडेड, ग्रेडेड मतलब प्रॉपर चीज। अभी आप विदाउट ग्रेड वाला लेंगे तो उसमें भी प्लस माइनस होते रहता है, लेकिन एक ग्रेडिंग होता है, मतलब उसका जो क्वालिटी है वो वही रहेगा, ये साल भी, अगले साल भी, और फ्यूचर में भी, मतलब उसका आप कंपैरिजन कर सकते हो। वरना एक साल में आपने एक कपड़ा लिया, इंडेक्स नंबर ढूंढा, दूसरे साल में कपड़े का इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे लेकिन कपड़ा अलग लेंगे, तो सर ये गलत हो गया। एक ग्रेड का कपड़ा इस साल में लिया तो दूसरे साल में भी वही ग्रेड का कपड़ा लेके आप उसका इंडेक्स नंबर ढूंढिए, दैट इज द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। इट शुड बी ग्रेडेड आइटम्स, items should be selected on the basis of the taste, custom and the priority and the culture of the people। कोई भी आइटम मेरे मन में आएगा नहीं चलेगा, 2 साल का वही आइटम लेने का, फिर कंपेयर करने का। आगे नेक्स्ट पॉइंट बाबूजी, कंस्ट्रक्शन का फोर्थ पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ द प्राइस कोटेशन। ये भी एक लफड़े वाली बात है। अब चलो एक ही कपड़ा लेना है, हो गया नक्की, सर आपने बोला लास्ट ईयर में जो कपड़ा लिया इस साल में वही कपड़ा लेने का, दूसरा तीसरा कपड़ा नहीं लेने का, चलो मान लिया। अब यहां भी लफड़ा है, प्राइस कोटेशन। यार वही कपड़े का आप दो दुकान में दो जगह पे भाव पूछेंगे, मुंबई में क्या प्राइस है, दिल्ली में क्या प्राइस है, अलग हो सकता है। यार पेट्रोल जैसा कॉमन चीज आप देखिए, मुंबई का पेट्रोल का प्राइस और दिल्ली का पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल पेट्रोल है, दो जगह पे प्राइस अलग है, रियली इट इज, जोक नहीं कर रहा हूं। एक ही बाजार में आप देखेंगे कि एक सब्जी एक भैया एक प्राइस पे बेचता है, दूसरा भैया दूसरे प्राइस पे बेचता है। शक्कर ये दुकान में ये प्राइस है, दूसरे दुकान में दूसरा प्राइस है। तो पहले तो आइटम सेम होना चाहिए, उसका ग्रेड सेम होना चाहिए। अब अलग बात, प्राइस कोटेशन, बाबू जी अच्छा ऐसा कोटेशन सही जगह से लीजिए, समझ में आया,
कि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो बता ना, दिल्ली का प्राइस मुंबई का प्राइस अलग अलग है, बोलो कौन सा प्राइस लेंगे? एक ही इलाके में दो दुकान में प्राइस अलग अलग होता है जी। तो यू हैव टू सिलेक्ट प्रॉपर प्राइस कोटेशन। बाबूजी, सही दुकान में जो सही प्राइस रखता है, सही मार्केट में जो रीजनेबल होता है, डिजायरेबल होता है, योग्य होता है, उसका प्राइस लेने का। कुछ लोग कुछ भी प्राइस लेके कंपटीशन करते हैं, धंधा तोड़ते हैं, बनाते हैं, ऐसा लोग का प्राइस मत लेना। तो प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड कॉमोडिटी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप, ये मैंने बोला। एंड देयरफॉर it is desirable that the price quotation should be obtained from unbiased price reporting agency। unbiased मतलब unbiased, खुद का अंदर विचार नहीं डाले, खुद का अंदर ओपिनियन नहीं डाले। अनबाइज्ड, बाइज यानी खुद का पर्सनल ओपिनियन, विचारधारा, मंतव्य डाले। लेकिन अनबाइज्ड मतलब किसी का विचार खुद का अंदर नहीं डालना चाहिए। रिपोर्टिंग एजेंसी जो सही दाम निकाल सकता है उसका ही लीजिए। टू अचीव एक्यूरेसी, बाबूजी प्राइस में एक्यूरेसी हो, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेस एंड पर्सन इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर आदमी चाहिए जो सही प्राइस सिलेक्ट करे और वो सही जगह से प्राइस जहां से अच्छा रिप्रेजेंट होता होवे, खुद का पर्सनल बाइस नहीं डाले, ऐसा प्राइस उस जगह से वो प्राइस को सिलेक्ट करने का और फिर कंपेयर करने का इंडेक्स नंबर के लिए। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, क्योंकि जगह जगह का प्राइस अलग होता है। फिफ्थ, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। बाबूजी बहुत सारे प्रकार से एवरेज निकलता है। एवरेज अलग अलग तरीके हैं एवरेज ढूंढने के। स्टेटिस्टिक्स तो बड़ा घोटाले वाला कभी कभी लगता है। अपने को कौन सा एवरेज लेने का लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, योग्य एवरेज लीजिए। जनरली एरिथमेटिक मीन, बस ये एवरेज बेटर है। एरिथमेटिक मीन मतलब सब चीज का टोटल करो और जितना चीज है डिवाइड बाय द सेम नंबर, सिंपल एवरेज। दैट इज द बेस्ट average, that is called arithmetic mean, is used in construction of index number because it is simple to compute compared to other averages. It is simple to compute and to compare with other averages. सिंपल एवरेज अपने को यूज करना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में भी आसान है, कंपैरिजन करने में भी आसान है। फर्दर, assigning proper weight. Assigning means giving proper weight. weight मतलब कुछ चीज से उसका मल्टीप्लिकेशन करना और वो आंकड़े को अपने को फिर गिनना। पहले कोई आंकड़े को, अमाउंट को दूसरे आंकड़े से, अमाउंट से मल्टीप्लाई करना और नया आंकड़ा यूजफुल में लाना, यूज में लाना। तो कौन से आंकड़े उसे मल्टीप्लाई करे, ये सवाल है। वेट, वेट मतलब वजन, उसके मल्टीप्लाई करो। जैसे कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, उसका अपन वैल्यू ढूंढते हैं। मैंने आपको आगे भी बताया था। प्राइस खाली एक चीज है, क्वांटिटी दूसरी चीज है। तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, एक वैल्यू ढूंढना, तो ये मल्टीप्लाई करना यानी कि वेट, वजन। अब प्रश्न आता है कि क्वांटिटी कभी का, ये साल का कि जूने साल का? क्यों भाई, गेहूं का उत्पादन यानी क्वांटिटी इस साल का लेना है
कि वो जूने साल का बेस ईयर का क्वांटिटी लेना है। तो सर आपको ना, मैं यही बोलता हूं ना कि असाइनिंग प्रॉपर वेट, ये वेट आपको योग्य लेने को आना चाहिए। वेट refers to the relative importance of different items in the construction of an index number। बाबूजी अलग अलग वेट आपको लेना है। वेट्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज क्वांटिटी वेट Q एंड द वैल्यू, मतलब P मल्टीप्लाई बाय Q यानी कि वैल्यू मिलता है। Since all the items are not of equal importance, by assigning specific weight, better result can be achieved। By assigning specific weight, better result can be achieved। अच्छा रिजल्ट आपको लाना है मल्टीप्लिकेशन करने का, चाहे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें चाहे वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इस साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें अगले साल की, आप नक्की करिए ना कि आपको किस प्रकार करना है। दैट इज असाइनिंग प्रॉपर वेट, ये अपने को नक्की करना पड़ता है। खाली प्राइस का ढूंढना है कि प्राइस के साथ क्वांटिटी भी लेना है, वैल्यू भी लेना है, इस साल का क्वांटिटी लेना है कि जूने साल का लेना है, ये एक सिलेक्शन का विषय है, वो आपको चॉइस करना रहता है एंड वी कैन डू इजीली देन कैलकुलेशन। लास्ट पॉइंट फॉर कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फार्मूला। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फार्मूला, इंडेक्स नंबर ढूंढने की अनेक फार्मूलाज है, क्योंकि अनेक इकोनॉमिस्ट अनेक स्टेटिस्टिशियन लोगों ने अपने तरीके से इंडेक्स नंबर बनाया। ए ले भाई, ए ले भाई, ए ले भाई, तेरे को कौन सा फॉर्मूला चाहिए। बहुत लोग हैं अपने, मुझे तो वही आपको सिखाना है जो सिलेबस में, ज्यादा बात नहीं करना है, नहीं तो उल्टे का आप उलझेंगे। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, बहुत सारे स्टेटिस्टिशियन है, सबने अपने अपने तरीके से नया नया फॉर्मूला बना के दिया। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आपको सिलेक्ट करना है। यस ऑफ कोर्स, मैं तो यहाँ अपने सिलेबस की बात करूंगा, लेकिन आपको जरा आइडिया देना चाहता हूं ना कि बच्चा बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारी फॉर्मूला है। यू कैन सिलेक्ट एनी वन विच एवर इज अप्रोप्रिएट एज पर योर पर्पस। ये मेरा वाक्य था, बुक का नहीं। यू कैन सिलेक्ट एनी मेथड एज पर योर पर्पस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये मेरे तरफ से वाक्य था। बाकी सिलेबस में मैं आ रहा हूं। देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज एंड डिवाइसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग मेथड्स है। चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। डाटा डेटा कुछ भी बोलते ही आप, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाने का। हम लोग कभी कभी डायलॉग मार लेते हैं, शब्द के ऊपर मत जा, बोलने के ऊपर मत जा, उसकी फीलिंग उसके भाव को पहचान, जरूरी बात है। तो बाबूजी, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला दैट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, कि किस प्रकार का डेटा अवेलेबल है और उसके आधार पे आप फॉर्मूला सिलेक्ट करें। तो बेटा टोटल 7 पॉइंट्स मैंने तेरे सामने रखे रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। मैं आगे बढ़ना पसंद करूंगा methods of constructing index number। There are two methods of constructing index number। One is the simple index number and second is the weighted index number। दोनों अपने सिलेबस में है, मुझे आपको सिखाना है बड़े शांति से। चल भाई, following chart explain the methods of constructing index number। बाबूजी जरा देख लीजिए बुक में, आपको वही इंडेक्स नंबर 2 प्रकार से चार्ट ऐसे ही बॉक्स बना के दे दिया। पहला है सिंपल इंडेक्स नंबर,
In this method, every commodity is given equal importance. सबको important समान दिया जाता है. It is the easiest method for construction, and this method can be applied to determine. बाबूजी, इसमें किस प्रकार का इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं? प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, और हाँ, तीसरा वैल्यू इंडेक्स. दिस इज सिंपल इंडेक्स नंबर. Equal importance given to all. बाबूजी, equal importance to all the commodities. This is easy method, और इसको तीन तरह अपन अप्लाई करते हैं. प्राइस का इंडेक्स एक, क्वांटिटी यानी कि प्रोडक्शन कितना हुआ जी, गेहूं का, चावल का, शक्कर का, एंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर. बाबूजी, सिंपल इंडेक्स नंबर, इसमें अपने को कैलकुलेशन कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, जरा देख. फर्स्ट इज द प्राइस इंडेक्स नंबर. बाबूजी, प्राइस लेना है, जैसे मैंने लिखा, जरा सामने देखना. P01 यानी प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ P1. सम यानी टोटल. P1 याद कर, मैंने आगे बोला है भाई, मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर. 1 यानी करंट ईयर, 0 यानी बेस ईयर. बोला था क्या? अभी भी 2-4 बार बोलते रहूंगा, तेरे खोपड़ी में फिट हो जाएगा. तो सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100. इंडेक्स नंबर हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 बोला जाता है, परसेंटेज में बोला जाता है जी. तो बस फॉर्मूला सामने, अभी का प्राइस डिवाइडेड बाय तभी का प्राइस. कैसा बोला रे? अभी का प्राइस डिवाइडेड बाय तभी का प्राइस. अभी P1 तभी P0. बस ये था पहला फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स. आगे जाने दे रहे मेरे को. वन एग्जाम्पल इज गिवन. बाबूजी, जरा आपको देखना है कि प्राइस इंडेक्स नंबर अपन कैसे बनाएंगे. स्टेप 1, उसके स्टेप्स लिख के दिए, इजी है. एट द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ बेस ईयर. P0 तभी का, जो चीज का अपन इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हैं, 4 चीज, 2 चीज, 10 चीज, वो 10 चीज का प्राइस का टोटल कीजिए. मान लो 5 चीज ले रहे हो, तो 5 चीज का प्राइस का टोटल कीजिए. सम ऑफ P0 तभी का ईयर का प्राइस. जितनी कमोडिटी आप लेना चाहते हो, 4 कमोडिटी, 5 कमोडिटी, 10 कमोडिटी. स्टेप 1 बाबूजी, sum of price of base year. Next, same step once again. Now add the price of commodity of current year. तभी का प्राइस, सब चीज का टोटल, वही सब चीज का अभी के प्राइस का टोटल. समेशन ऑफ P1, वो था समेशन ऑफ P0. सिंपल है रे, हम करूंगा ना एग्जांपल, मजा आएगा. अप्लाई द फॉर्मूला. बस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है. ठीक है बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूं. एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन को मैं बाद में सॉल्व करता हूं. जरा मैं तेरे साथ एक और बात करना चाहता हूं यही क्वेश्चन के बारे में. जरा तू देख ले, जो मैं तेरे से बात करना चाहता हूं यही फॉर्मूला को लेके. जरा ध्यान देना कि कोई भी अपन 4 चीज की बात कर रहे हैं. मैं हूं एक एग्जाम्पल के ऊपर, एक क्वेश्चन
के ऊपर जरा देखना बच्चा, मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूं, कैलकुलेशन करना चाहता हूं, तू भी मेरे साथ लिखने का चालू करेगा, अच्छा लगेगा। कहीं भी जरूरी लगता है मुझे पॉज करके रुका देने का, दोबारा देखने का, वहीं से आगे करने का। इट्स अ रियली गुड ग्रेट टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी। मेरा फायदा ले। मेरा लेक्चर बहुत शांति से मैं पढ़ाता हूँ, आराम से, हल्के फुल्के, तेरे को कभी टेंशन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। थोड़ा ध्यान देने का और मैं बोलता ऐसा करने का। बाकी बोर्ड में आज तक कभी ऐसा सवाल नहीं आया जो एचएम नहीं पढ़ाया। शांति, मजा ले, मेरा फायदा ले। चल बाबूजी, मैं 4 चीज की बातें कर रहा हूं और वो 4 चीज कोई भी हो सकता है, कमोडिटी। बच्चा जरा देख, हाँ 4 चीज की मैं बातें कर रहा हूं, जरा तू देख। हाँ, जरा तू देख, मैं तेरे सामने जो रखूंगा, लिखूंगा, अपन, मैं जो लिखता हूं जरा देखते जाना। ए बी सी डी, ऐसे मैं 4 कॉमोडिटी तेरे सामने ले रहा हूं। चीज, कोई भी चीज, गेहूं चावल कुछ भी बोल यार, ठीक है। लिखने का स्टार्ट करना प्लीज, मेरे साथ लिखना। और उसका प्राइस कोई भी साल का मैं लेना चाहता हूं। चल बाबूजी, 2005 का ले लिया, जूना साल के। ए का प्राइस 2005 में क्या था, तो के 6। बी का कुछ भी ले रहा हूं, 16, 24, 4, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। 2000, अभी का मान लो करंट ईयर 2010 की बात करें, इसका प्राइस वही 4 चीज ए बी सी डी 2010 का बेटा प्राइस। मान लो ए कॉमोडिटी का 2010 में प्राइस 8 है, 18 है, बी का, सी का 28 है, और ये डी का 6 है। तो ठीक है सर, कुछ भी ले लो। मतलब 4 चीज मैंने लिया है। ये अपना क्वेश्चन है, प्लीज अंडरस्टैंड। अब क्या करना है जी, तो कि इसका आप जरा टोटल कर लीजिए प्राइस का, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ। ये जो जूना साल है 2005, इसको अपन P0 बोलेंगे। करंट ईयर है, इसको अपन बोलेंगे P1। समझ में आया? दिस इज P0, दिस इज P1। चल भाई टोटल मार, 6 और 6 12 और 4 16 और 4 20। जरा करना भाई, टोटल करो जरा। कैरी 2, 2 और 1 3 और 2 5 करने का भाई, शर्मा ने करने। 2010 का टोटल मार तो 8 and 8 16 and 8 24 and 6 30 का 0 कैरी 3 3 and 1 4 and 2 6। लो भाई, तो बेटा मैंने टोटल मारा, 4 चीज है। देयर आर 4 कमोडिटीज। P0 यानी जूना साल, P1 यानी अभी का साल, करंट ईयर। और बाबू जी अपना जो फॉर्मूला है P01 यानी कि प्राइस इंडेक्स, फॉर्मूला सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 50, सम ऑफ P1 upon sum of P0, and of course you want to represent in percentage, therefore multiply by 100। बस देख ले तू, ये तेरे सामने कार्यक्रम रच दिया हूं मैंने। दिस इज सम ऑफ P1 एंड सम ऑफ P0।
जरा देख लो बेटा, सम ऑफ P1 60, सम ऑफ P0 50, सम ऑफ P1 60 50 ले ले, फॉर्मूला में डाल दे प्राइस इंडेक्स नंबर, बेटा फॉर्मूला में लगा दे तो कि 60 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, जरा कर ले बच्चा, इट इज सिंपल यार, 50 और 100 दो आएगा और 60 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 120. Yes, you can say 120 percentage, and even you don't speak percentage, it is understood as a percentage. मतलब ये चार चीज ABCD उसका 2005 के मुकाबले 2010 में प्राइस इंडेक्स 120% हुआ, यानी 5 साल में ये चार चीज का ऑन एन एवरेज प्राइस 20% से बढ़ा है. बेस ईयर, करंट ईयर, 120 आया मतलब 20% से बढ़ा है इस साल. लिख ले फटफट बेटा. ये जो मैंने क्वेश्चन किया ना तेरे सामने, हकीकत में मैं बुक में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया. हाँ, ये था पेज नंबर 60 पे. मैं जरा पीछे देख रहा था ना, तुम्हारा भी किसी का ध्यान गया था. अच्छी बात है, मेरे को भी बोलना ही होता है, लेकिन बाद में बोलता हूँ मैं. ठीक है, इट वॉज ऑन पेज नंबर 60. ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, और उसमें तेरे को पूछा गया है कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग. बेटा ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन एग्जाम में पूछा जाएगा. ऐसा ही कोई भी हो, टोटल मार, फॉर्मूला ले, कैलकुलेशन कर. ये फ्रैक्शन में जा सकता है बेटा, यहाँ तो क्या राउंड फिगर 120 आया, मजा आ गया, लेकिन इसका आंसर फ्रैक्शन में जा सकता है ट्री. ठीक है, चल अभी अपन एक और जो बुक में इलस्ट्रेशन में है उसकी बात करें. तू लिखना प्लीज, तू गिनना प्लीज. देख बुक में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हो गया, ये गलत है. रेडी है, लेकिन मेरे को तब आएगा जब मैं प्रयत्न करेगा ना. चल, we are taking the example given in the book. They are also same, similar. बेटा once again उन्होंने भी ऐसे ही काम किया है. Commodities are taken ABCD. लिखते जा बेटा, और उसका प्राइस लिया है 2010 2015. दो हजार 10 ये बेस ईयर यानी कि P0, सुन रहा है ना, और 2015 यानी कि करंट ईयर P1. ले बेटा, तो अपना टेबल तैयार होने जा रहा है. जो प्राइस अंदर क्वेश्चन में दिया है वही मैं तेरे सामने लिख रहा हूं, तू भी रिपीट कर. टाइम पास नहीं है, ये टाइम जरूरी है इन्वेस्ट करना. मुझे आना चाहिए ना क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में भी रिपीट करना पड़ेगा. बेटा प्राइस ले, ए का प्राइस तो के 20 फिर 30, बी का प्राइस 60 फिर 80, सी का प्राइस 100 एंड 130, और डी का प्राइस 40 एंड 60. चल बेटा अभी टोटल कर ले. सम ऑफ P0, बेटा टोटल मार अपने, तू कर में जरा. 2010 का टोटल मार रे, खुद कर रे. आया क्या? 220. 15 का टोटल मार रे. सम ऑफ P1 इज इक्वल टू, कितना आया जरा गिनना. 300.
ठीक है। और अभी बेटा अपने को वही फॉर्मूला लगाना है, प्राइस इंडेक्स नंबर P01 is equal to sum of P1 upon sum of P0 multiplied by 100. Sum of P1 बेटा 300 divided by 220 multiplied by 100. जरा अभी गिनना पड़ेगा बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन तेरे को, डिवीजन तेरे को करना पड़ेगा। इट इज नॉट सिंपल। कर, 1 0 जाएगा, दिख रहा है क्या? 1 0 गया, फिर 2 से जाएगा 2, 11 2 जा 22, 15 2 जा 30। बस बेटा अभी अपन गाड़ी आगे नहीं चला सकता। सुना क्या? तो क्या बच गया जरा करना बच्चा, क्या बच गया? 15 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 11। दिख रहा है क्या तेरे को? तो आंसर क्या आया? 1500 अपॉन 11। बेटा डिवीजन करना पड़ेगा तेरे को। 1500 को 11 से डिवाइड करने का शर्म बरम नहीं होता इसमें। 11 1 जा 11, अदेख मैं कहता चिल्ला के नाच के। 11 1 जा 11, 4 बचा, ऊपर से 0 लाया रे 40, 11 3 जा 33, 7 बचा रे, ऊपर से आया 0 70। मिला क्या रे? करता है ना। 11 6 जा 66, 4 बचा रे। हाँ अभी कुछ नहीं है, डेसिमल पॉइंट लेने का। लिया क्या? उसके बाद चाहिए उतना 0 ले सकता है रे, 1 0 नीचे डाल, है ना। 4 and 0 40। जब भी डेसिमल पॉइंट नीचे लिया ना, इधर ऊपर भी डेसिमल पॉइंट लगा, लेने कर रहे हैं, दिखते का डेसिमल पॉइंट ऊपर नीचे 136 पॉइंट जो भी आएगा, 1 0 नीचे उतार 40 करो। 11 3 जा 33, 7 बचा रे, ऊपर से एक नीचे 0 ले रहे, 11 6 जा 66, फिर 4 बचा, वगैरह वगैरह चलता जाएगा यार। कैलकुलेशन आगे चलता जाएगा, समझता है क्या? तो मेरा आंसर तो आ गया ना। क्या आया रे? 136.36। दिख रहा है क्या तेरे को? ये अपना था ना 1500 डिवाइडेड बाई 11। देख मैंने किया रे शांति से, कोई घाई नहीं होता मुझे, आराम से करने का। क्या तकलीफ है? लिखा भी तेरे सामने, गिना, टोटल मारा, पहला एक क्वेश्चन किया एक्सरसाइज वाला, फिर ये इलस्ट्रेशन का किया। और एग्जाम में ये प्रैक्टिकल आने का पूरा संभावना है। इट इज वेरी सिंपल पीस। आप एक क्वेश्चन करो तो भी इनफ है, फिर भी मैंने जानबूझ के एक्सरसाइज का ले लिया ताकि तेरे को समझे कि सर ये आसान है। बेटा ये प्राइस इंडेक्स था, मतलब अपन ने प्राइस के बारे में सोचा और गिना। अभी मैं तेरे को आगे का कार्यक्रम पे लेके जा रहा हूं, क्वांटिटी इंडेक्स। देखो गिनने का काम थोड़ा तेरे पे छोड़ रहा हूं, चलेगा ना? करना, पॉइंट में जा सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है। देख पहला में फ्रैक्शन नहीं था, आंसर 120 था। ये प्राइस इंडेक्स यानी प्राइस का टोटल, प्राइस इंडेक्स प्राइस का टोटल, क्वांटिटी इंडेक्स क्वांटिटी का टोटल। यही 4 चीज रे, ABCD, उसके ये थे प्राइस। तो बच्चा उसका कितना प्रोडक्शन था क्वांटिटी में, बोलो। वो क्वांटिटी का टोटल करो, जैसे प्राइस का टोटल क्वांटिटी का टोटल। और फॉर्मूला वही स्टाइल रे।
अभी अपन P बोले ना, उसकी जगह पे Q बोलना है ना, सम ऑफ Q1 अपॉन सम ऑफ Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, Q1 अपॉन Q0, अब भी का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय तब भी का क्वांटिटी, अब भी डिवाइडेड बाय तब भी, क्या बोला, अब भी डिवाइडेड बाय तब भी, 1 डिवाइडेड बाय 0, प्राइस बोले तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी बोले तो क्वांटिटी इंडेक्स, सुना क्या रे, प्राइस बोले तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी बोले तो क्वांटिटी इंडेक्स, एकदम सेम यार, एकदम फॉर्मूला भी सेम, खाली अभी क्वांटिटी इंडेक्स। चल तो मैं वापस जिधर था उधर आ रहा हूं, जहां मैंने छोड़ा था तेरे को, ये रहा देख, प्राइस इंडेक्स सोल्व करके था, मेरी को इच्छा थी तेरे को सोल्व कराने की रे, तो मैंने भी किया, तुझे भी कराया, चल ना, आंसर लेके आया। अभी अपन क्वांटिटी इंडेक्स पे आ गया हूं। क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब होता है क्वांटिटी का कैलकुलेशन करो, जो भी आप चीज सिलेक्ट करते हो, वेरिएबल ABCD कमोडिटी, क्वांटिटी का टोटल करो आज की, क्वांटिटी का टोटल करो तब की, जूना बेस ईयर, फॉर्मूला Q01 is equal to sum of Q1 upon sum of P0 multiplied by 100, सम ऑफ Q1 बोले तो टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ये उधर से पढ़ के बोलता हूँ भाई, सत्यनारायण की पूजा नहीं चल रही है, हाँ, इधर उधर मत देख, सामने देख, मैं पावरफुल फटफट बोल सकता हूँ। चल आगे, सम ऑफ Q0 यानी टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, चल रहे भाई, एग्जाम्पल तेरे सामने लिया रे, कंस्ट्रक्शन कैसे करने का रे दिया देख, स्टेप नंबर 1 ऐड कर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफ बेस ईयर यानी सम ऑफ Q0, सेम वे ऐड कर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफ करंट ईयर सम ऑफ Q1, अप्लाई द फॉर्मूला, ये ले क्वेश्चन आया देख, स्वागत कर भाई, खड़ा मत हो जाना, स्वागत कर बोला तो चार कमोडिटी ABCD, उसका प्रोडक्शन देख 2000 2001, जो भी साल लेने का रे, 2000 का 30 55 90 35, 2001 का 45 70 105 60, ये क्वेश्चन है। अब अपना सॉल्यूशन यहां से टोटल मारा मैंने, सम ऑफ Q0 इज इक्वल टू 210, सम ऑफ Q1 इज इक्वल टू 280, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, ये जरा तू करना, मेरे लिए कर रहे, करने का मेरे को रुका देने का, लिख टोटल मार, फॉर्मूला लिख, गिन, हाँ करने का, टोटल मार 210 280, अभी रेडी करके दिया रहे, फॉर्मूला 280 डिवाइड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवीजन करने का बेटा, फ्रैक्शन में जाएगा, जाने देने का, मेहनत करने का, देख घबराने का नहीं, और गलती बल्ती तो होते रहेगा भाई, मेरे को तो गलती से घबराने होता ही नहीं है, काम करेगा वो तो गलती करेगा ही, काम ही मत करो जिंदगी भर गलती नहीं होगा, जाओ ऐसा जीवन क्या काम का ना। चल तो Q01 is equal to 133.33, this is the answer। बेटा ये था अपना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मैं एक क्वेश्चन और क्वांटिटी का लेना चाहता हूं, मगर अभी नहीं, थोड़ा क्या बात के लिए रखूं तो तुझे भी अच्छा लगे, लिंक रहेगा, अपना प्रैक्टिकल चालू हो गया, तूने देखा 3 क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला देखा, थियरी देखा, देखते जा रहे, थैंक यू बेटा, एंडिंग द मीटिंग।